लाल किताब ज्योतिष की नजर से जानिए अपना भविष्य। प्रोफेसर नीरज दहूजा, लाल किताब के माहिर, आपको बताएंगे कि आपका पारिवारिक जीवन कैसे सुखमय हो सकता है, आपकी आर्थिक मंदी कैसे दूर हो सकती है, आप अपने ग्रहों की चाल को किस तरह ठीक कर सकते हैं और वास्तु दोष, पितर दोष, काल सर्प दोष का निवारण लाल किताब के सरल उपाय द्वारा किए जाते हैं। जय माता चिंतापूर्णी सबकी चिंता दूर करें। मैं प्रोफेसर नीरज दहूजा लाल किताब ज्योतिष की नर से कार्यक्रम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज आपको खास चीजें बताता हूं जो आप लोगों को अपनी जन्म कुंडली देखकर समझ लेनी चाहिए, क्योंकि हर एक उपाय एक जैसे हर एक इंसान के लिए नहीं बने। किसके लिए वर्जित है तो किसको लाभ दे सकते हैं, किसी को नुकसान दे सकते हैं। जैसे कि पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ कहावत है, माँ ਦੀ दाल किसी ਨੂੰ ਸਵਾਦੀ है तो किसी ਨੂੰ ਬਾਦੀ है। कहने का मेरा मतलब, किसी को उड़द साबुत की दाल, जिसे पंजाबी के अंदर माँ की दाल बोला जाता है, किसी को तो बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है, वो बहुत शौक से खाता है, और किसी को खाने के बाद पेट खराब हो जाता है, बदहाजमी हो जाती है, वो कभी वो दाल को नहीं खा सकता। इसी प्रकार लाल किताब के अंदर कुछ ग्रह जन्म कुंडली के अंदर आकर विराजमान हो जाए। जैसे कि मान लीजिए 7th हाउस जन्म कुंडली का 7वां घर, उसके अंदर आकर बृहस्पति देव आकर विराजमान हो, जिसे गुरु कहा जाता है, वो ग्रह आकर विराजमान हो जाए, तो ऐसे में यदि इंसान कपड़े का दान करेगा तो जीवन के अंदर कहा गया है कि इंसान के बाद खुद के पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे। यहीं पर एक बात मैं आपको बताता हूँ। जब मैं ज्योतिष सीख के आ रहा था, तब मुझे ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति मिला, उससे मेरी फ्रेंडशिप अच्छी हुई। बातों बातों में मैंने कहा कि मैं ज्योतिष कर रहा हूँ, तो उसने कहा कि मैं नीरज जी ज्योतिष के ऊपर विश्वास नहीं करता। वैसे आप अच्छे हो, आपसे फ्रेंडशिप रखूँगा, पर मैं ज्योतिष के ऊपर विश्वास नहीं करूँगा। मैंने कहा जन्म कुंडली तो दिखा अपने। उसकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव 7th हाउस के अंदर आकर विराजमान। उसको मैंने उसी समय कहा कि कभी जीवन के अंदर पीले कपड़े का दान कभी मत देना। तू ज्योतिष को मान चाहे ना मान, उपाय कर चाहे ना कर, पर पीला कपड़ा जिस दिन तुम्हारे हाथ से साधु महात्मा को दान में चला गया, पुजारियों को दान में दे दिया, तो जीवन के अंदर गरीबी आ जाएगी, बर्बादी आ जाएगी। कहता नीरज जी मैं नहीं मानता, मैं नहीं विश्वास करता इन चीजों पर। मैंने कहा तेरी मर्जी। उसने हंकार में आकर क्या किया, पीला वस्त्र लिया, जो पुरोहित थे हरिद्वार के अंदर जाकर उनको दान में देकर आया। और उसके बाद जो उसकी इतनी अच्छी फैक्ट्री चल रही थी, लुधियाना के अंदर ही चल रही थी, राहू रोड के ऊपर, उसकी फैक्ट्री बिल्कुल चौपट हो गई। जहां वो राजा था, रुपया पैसा उसके पास खूब था, पर उसके बाद खुद नहीं समझ में आया कि कौन कौन से घाटे उसको पड़ने शुरू हुए। उसने शेयर मार्केट के अंदर हाथ डाला, वहां पर लाखों रुपया उजाड़ दिया। किस किस तरफ से उसको घाटे पड़े, सारा कुछ बर्बाद कर दिया, उल्टा उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया। फिर वो मेरे पास दोबारा आया, कहता नीरज जी पता नहीं हो रहा क्या हो रहा मेरे जीवन के अंदर। मैंने देखा जन्म कुंडली के अंदर इस तरह के हालात भी उसके नहीं बनते थे, पर उसकी वही बात आई, मैंने कपड़ा तो नहीं दान दिया। कहता हाँ जी नीरज जी, मैं वो कपड़ा पुरोहित को दान में देकर आया। उसके बाद मेरा उतार चढ़ाव शुरू हो गया, हर काम के अंदर घाटा। जहाँ पहले मुझे लाखों रुपए बचते थे, अब मैं पल्ले से दे रहा हूँ। कभी मेरी मशीन खराब हो रही है, कभी लेबर खराब हो रही है, कभी कुछ कभी कुछ। यहाँ पहले मेरी फैक्ट्री के अंदर 125 लेबर काम करती थी, आज मेरे पास 7 आदमी काम नहीं कर रहे। घाटा पर घाटा पड़ रहा है। शेयर मार्केट पर इतना लॉस खा लिया, इतना घाटा अपने जीवन के अंदर ले लिया। मैंने आपको कहा कि आपके जीवन के अंदर ये ग्रह कुछ करते हैं, क्योंकि चलाने वाले तो ये नवग्रह ही हैं, 9 ग्रह और 12 राशियां। जीवन के अंदर उन्होंने लिखा है आप यहाँ पर कपड़ा दान नहीं कर सकते, इंसान कभी कपड़ा दान ना करे, सिर्फ इतना सा परहेज रखना है। यदि जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा 6ठे घर के अंदर है,
तो वहां पर लाल किताब क्या कहती है, कभी आपने दूध चावल का दान नहीं देना, शबील नहीं लगानी, पानी का दान नहीं देना। कई लोग क्या करते हैं, रोड के ऊपर शबील लगाते हैं या पानी की टंकी लगा देते हैं। उन लोगों को रोका जाता है, भैया इस प्रकार का काम मत कर, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर 6th हाउस के अंदर चंद्रमा विराजमान है। तब वो इंसान कभी इस प्रकार का काम ना करे। यदि काम नहीं करेगा कभी उसको दुख तकलीफें नहीं आएगी। यदि वो हट में आकर इस प्रकार का काम करेगा तो जीवन के अंदर दुख तकलीफें भोगता रहेगा, और जितना पानी का दान करेगा उतनी जीवन के अंदर मुसीबतें लेता चला आएगा। इसी प्रकार शनि अष्टम में यदि जन्म कुंडली के अंदर लिखा है तो वहां पर कहा जाता है कि तूने कभी मकान नहीं बनाना 48 साल की आयु से पहले। यदि ऐसा इंसान 48 साल की आयु से पहले मकान को बना लेगा, नित्य नई मुसीबत घर के अंदर प्रवेश लेगा और उनका कारोबार चलता होगा बंद हो जाएगा और समझ नहीं आएगा कि इतना घाटे क्यों पड़ रहे हैं। इसके बारे में आपको कल के एपिसोड के अंदर बताऊंगा। जब शनि इस जगह पर बैठा हो तो मकान क्यों नहीं बनाया जाता। आज का लेटर ले रहा हूं करमजीत सिंह जी का, जो कि मुझे मोगा से लिख रहे हैं। मैं आपका कार्यक्रम काफ़ी समय से लगातार देखता आ रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके छोटे छोटे उपाय सुनने में इतना अच्छा आता है। कई बार मैंने उपायों को आजमाया, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट मिले हैं। मैं अपने भाई की जन्म कुंडली मेरे आपके पास भेज रहा हूँ। मेरे भाई का कारोबार बिल्कुल नहीं चलता, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ उसकी वजह से। कौन से उपाय करें और किस प्रकार का काम करें, आपकी सलाह से ही हम काम को कराएंगे। करमजीत सिंह जी, जो आपके भाई का कारोबार नहीं चल रहा, उसके लिए आपको मैं कुछ उपाय बताने लगा हूँ, उसको करें। और भाई को कोई भी कारोबार मत खुला कर दें, इसको बोलें नौकरी करें। ये जितनी नौकरी करेगा उतना ये कामयाब होता चलाएगा, और जब ये कारोबार करेगा उसके अंदर बार बार घाटे खाता रहेगा। उसके लिए आप कुछ उपाय है उसको बता रहा हूँ, वो जरूर करें। सबसे पहले 12 ग्राम सुरमे की डली लें, उसे लेकर 43 दिन लगातार घास वाली जमीन के अंदर दबा करें। सबसे पहला काम आपने ये करना। उसके बाद 12 ग्राम गुड़, उसे लेकर 12 दिन मंदिर के अंदर जाकर रखें। और साथ में आपने एक काम और करना है, 800 ग्राम जौ कच्चे दूध में धोकर 43 दिन लगातार तेज पानी के अंदर जल प्रवाह करें। एक राहु का प्रेस्टीज यंत्र अपने घर में विराजमान कर लें और घर के अंदर एक सोनपंथी यंत्र की स्थापना कर लें। जिस दिन इन उपायों को कर लिया, अपने आप देखोगे जो भाई इधर उधर भड़क रहा है, परेशान है, काम नहीं मिल रहा, इन उपायों के बाद उसको काम भी मिलेगा और जीवन के अंदर कामयाबी होना शुरू हो जाएगा। पर जिस दिन आपने इसको कारोबार करा दिया तो ये रुपये पैसे नुकसान में होंगे, इसका घाटा पड़ेगा, ये जीवन के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। और नौकरी करेगा तो जीवन के अंदर कामयाबी पर कामयाबी लेता चला आएगा। इस बात का खास कर ध्यान रखें करमजीत जी, इतने से उपाय करें, आपका जीवन जरूर सुख में चला जाएगा। आज का टिप्स उन लोगों के लिए जिनका दाम्पत्य जीवन के अंदर बातों में, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा क्लेश हद से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, परेशान है, उनका दाम्पत्य जीवन सही ढंग से नहीं चल रहा, तो एक छोटा सा लाल किताब का उपाय करें। आपने वीरवार के दिन केले के वृक्ष को और पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाना है और वहाँ पर एक आटे का दिया बनाकर घर से ले जाएं, उसके अंदर शुद्ध देसी घी डालकर वहाँ पर जाकर जला दें। वीरवार के दिन इन उपायों को करना है और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के अंदर जाकर वहाँ पर जाकर सरसों का तेल का एक दिया जला दें। इस उपाय को करना शुरू करते हैं। इससे आपका जो दाम्पत्य जीवन है जिसके अंदर लड़ाई झगड़ा क्लेश होता है वो नहीं होगा और आपके जीवन के अंदर सुख और ऐश्वर्य मिलना शुरू हो जाएगा। इस उपाय को कर देखें, आप खुद कहोगे कितना ज़्यादा हमें रिजल्ट मिल रहा है, घर के अंदर सुख शांति आ रही है। अब प्रिय दर्शकों, आप लोगों से इजाजत लेने का समय हुआ। कल मिलूंगा इसी चैनल पर इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय माता चिंतापूर्णी, सबकी चिंता दूर करें। आप भी अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए आज ही संपर्क करें प्रोफेसर नीरज दहूजा, कल्याण ज्योतिष केंद्र, नेशनल रोड, नियर भाईवाला चौक, लुधियाना। मोबाइल नंबर 9876160271।